यस सर। ठीक है। वो जो प्रॉब्लम नहीं हुआ था उसको मतलब ट्राई किए थे वो? सर वो वाला कैपेसिटी वाला ना हाँ हाँ। सर। कोशिश करना उसको दोबारा, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। ट्राई करो सर। बेटा आपका वॉइस क्लियरली नहीं आ रहा है। सर अब आया? हाँ अभी ठीक है बेटा। ओके ठीक है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो हमारा क्यूब था, क्यूबर्ड था, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, राइट? यस सर। ठीक है। अब हम लोगों ने बात कर लिया इसके बारे में, क्या कहते हैं वो, लास्ट क्लास हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था? राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में बात किया सिलेंडर। था। ठीक है। और मैंने जो आपको वीडियो भेजा था वो वीडियो भी आपने देखा होगा। यस सर। थोड़ा सा देखा सर। हाँ तो इस सर उसमें, वो मोस्टली हिंदी में बोल रहा था हाँ तो सर थोड़ा सा शुद्ध कंफ्यूज हिंदी था। में था वो वीडियो आपका, ठीक है? मतलब वो जनरली यस टोटल सर। सरफेस एरिया ही के बारे में, उसने टोटल सरफेस एरिया ही निकाला था जिसके बारे में उसको वीडियो में कहा यस था। सर। ठीक है। क्योंकि मैंने देखा हॉलो सिलेंडर को लेकर आपके सिलेबस में भी ज़्यादा नहीं है। ठीक यस है। सर। हम लोग सिर्फ राइट सिलेंडर के बारे में बात करेंगे, तो इसीलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। हॉलो सिलेंडर सिलेंडर के को लेकर मैंने आपको एक वीडियो भी दिया था, ठीक है बेटा? अब ये कॉन्सेप्ट होने के बाद अभी आता है यस सर। हमारा कोन। यस। ठीक है। अब ये जो कोन है ना बेटा, कोन का जो मेन रोल था आपके चैप्टर में वो था फ्रस्टम में। यस अब सर। उसने फ्रस्टम को तो हटा ही दिया है। ठीक है। पर स्टिल मैं यस सर। कोन का आपको एक बेसिक आइडिया बता दूंगा, ताकि कोन में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कॉम्बाइंड सर, क्योंकि मैंने भी एक क्वेश्चन देखा जो स्पीयर के ऊपर में कोन रखकर उसने क्वेश्चन बनाया था, और ये आपके एग्जाम में भी आया था। ठीक है बेटा? यस सर। ओके। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे आज, कि उस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं डिस्कस करूंगा, पर पहले कोन का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। ओके। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। चल, पहले ये जान लेते हैं, ये जो कोन होता है ना जनरली बेटा, ये सबसे पहले है ट्राइंगल और सर्कल। यस सर। ठीक है। अगर हम 3D में चले तो ये एक, आप कह सकते हो इससे क्या कहते हैं, कोन इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैविंग ए सर्कुलर बेस, ये तो सही है। यस ठीक है। सर। और इसका जो होता है ना, मतलब वेयर ए सेट ऑफ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन द बेस कॉमन पॉइंट कॉल्ड एपेक्स। ठीक है बेटा? ओके। यस सर। अब ये जो कौन है ना, ये मतलब नॉन कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर डिस्क के तरह भी आप बोल सकते हो, जिसमें इसका रेडियस जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। मेरे कहने का मतलब है उसके बेस का जो सर्कुलर आपको मिला है, उसका जो रेडियस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बात करेंगे, ये जैसे कि आपको एक कोन दिख रहा होगा ब्लू कलर का, ये आपके पास कोन है, तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है। यस सर। डॉक्टर सर। कर्व सरफेस एरिया इसका बनता है पाई आर एल। यहां पर आप पूछोगे एल क्या होता है बेटा? एल होता है द स्लैंट हाइट। यस सर। ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है। और एल जहां पर, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बात किया था, वो हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर का रूट ओवर होता है। ठीक है बेटा? और होता है सर। हाँ यस सर। ठीक है बेटा। देखो अब ये निकलता कैसे है, डेरिवेशन में आपको सबसे पहले बता देता हूँ। आपको ये डायग्राम शो हो रहा है बेटा? ये यस देखो सर। बेटा, शो हो रहा है ना? तो यस ये सर। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा हाइट कौन सा है, एल कौन सा है, आर कौन सा है। क्लियर है बेटा? और नीचे वाला आपका सर्कल है, राइट? यस सर। ओके बेटा ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसके सर्कुलर बेस के एरिया के बारे में। इसके नीचे निचले वाले भाग में जो सर्कुलर बेस है, इसका एरिया कितना बनेगा बेटा? सर उसका ये अगर पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड बेटा। मतलब निचले वाले भाग में जो हमारा ये येलो कलर का कुछ है, तो ये हमारा बन गया पाई आर स्क्वायर, राइट? यस सर। ओके ठीक है। अब बात करते हैं, मतलब
मतलब हमको एरिया ऑफ द सर्कल मिल गया, राइट, ठीक है ना। अभी हम लोग बात करते हैं कर्व्ड सरफेस के बारे में, ठीक है ना। मान लो जबकि ये एक ओपन तो कर्व्ड है एंड कट इनटू स्मॉल पीसेस में है और छोटा छोटा ट्राइंगल मेरे को मिल रहा है, जैसे कि मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है बेटा। यस सर। इसमें क्या किया है मैंने, ये पूरा सर्कल है, राइट। यस सर। अब यहाँ से जब मैं छोटा छोटा करने लग जाता हूँ तो मेरे को ये क्या मिल रहा है, एक एक ट्राइंगल मिल रहा है, राइट। यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग इन छोटे छोटे ट्राइंगल को लेकर बनाएंगे। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा? ट्रायंगल का एरिया इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है बेटा। अब ये जो आपने पिक्चर देखा बेटा, देखो यहाँ पर बेस क्या है, B1, मतलब ये ट्राइंगल के लिए आपका बेस कितना बन रहा है, B1 है, और इसका जो Yes, sir. हाइट है वो तो हमेशा इक्वल B1. रहेगा L करके, यस सर। ठीक है। अब आप ये हाइट एल थोड़ी होता है, हाइट तो एच होता है। नहीं बेटा L देखो, is equal- बेटा देखो एक सेकंड देखो बेटा, जब मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया, ठीक है बेटा, ये पिक्चर देखो, यस सर। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने किस Yes, sir. पार्ट को कंसीडर किया है। मैंने ग्रीन वाला हिस्सा को, जो हिस्सा है ना, मैंने उसको कंसीडर किया है, यस सर। ठीक है। तो उसके Yes, हिसाब से sir. जब मैं देखूँ तो ये मेरे लिए जब एक सर्कुलर डिस्क के टाइप का आता है, सर्कुलर एक मतलब सर्कल के टाइप आता है, मैंने आपको उसको छोटा छोटा पार्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब हम लोग ये छोटे छोटे पार्ट में उसको कटिंग करते हैं तो हमारे पास एक बेस बनता है जिसको हम लोग B1 मान रहे हैं, और हमारा जो हाइट है वो हमेशा सेम रहेगा L करके, क्योंकि वो एक रेडियस है, राइट। यस सर। ठीक है, क्योंकि बेटा ये एक कॉमन सा चीज़ है, मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बेटा, आप मान लो कि एक सर्कुलर पेपर ले लो, ठीक है, एक सर्कल वाला पेपर ले लो। यस सर। अब एक सर्कल वाले पेपर को आप अगर फोल्ड करोगे, ठीक है, तो क्या वो एक कोन नहीं बनेगा? यस सर। यस सर, बन सकता है। बस वही चीज़ है। अभी आपको समझ में आया कि ये वाला जो ग्रीन कलर का पार्ट था वो सर्कल कैसे बना? यस सर। ठीक है, तो मैंने उसको जस्ट ओपन कर दिया। अब बेटा जब मैंने इसको ओपन कर दिया तो मेरे लिए क्या बन गया, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल का फॉर्मूला बनता है हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू B इंटू L, राइट। यस सर। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मैं कितने सारे बना सकता हूँ, n नंबर ऑफ कर सकता हूँ, यस सर। ठीक है। तो इसीलिए मेरा जो एक्सपेंशन है वो कैसे बन गया, हाफ इंटू B1 इंटू L प्लस हाफ इंटू B2 इंटू L, ये चीज़ आपका कंटिन्यू होगा। ये चीज़ क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बन जाएगा बेटा, हाफ इंटू L इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसमें जो कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस क्या बनेगा बेटा? तो ये कर्व सरफेस है वो हमारा सर्कल है सर। हाँ सर्कल है, मतलब सर्कल का कर्व्ड सरफेस मतलब उसका सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस है 2πr, इनटू एल इनटू 2πr। 2πr, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, मतलब एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, हाफ इंटू L इंटू 2πr, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, तो πr l हो जाना चाहिए, तो हाफ और 2 कट जाएगा, हाँ pi बेटा, r हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही, तुमने जो कहा सही है। ये तो बस मैंने एक एक्सपेंशन आपको शो किया है, क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, बिल्कुल उसी तरह एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस कितना होगा बेटा, πrl होगा। सर वो एरिया द कर्व सरफेस। यस सर। यस सर। πrl होगा या नहीं होगा? यस सर। ठीक है, अब टोटल टोटल एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होगा, πr² प्लस πrl, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, ये चीज़ कैसे हुआ मैं इसको थोड़ा आपको एक वीडियो के थ्रू समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बेटा। सर ये चीज मैं बोलूँ सर। हाँ बताओ। सर देखिए, अब हमें टोटल सरफेस एरिया हमें चाहिए था। हाँ। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब वो जो हमने जो कर्व सरफेस एरिया निकाले हाँ। और उसके नीचे का जो सर्कल का एरिया, हाँ तो कर्व सरफेस एरिया हो गया हमारा πrl। वेरी गुड, नीचे का सर्कल का हो जाएगा πr²। उसमें से πr कॉमन ले लेंगे तो πr कॉमन ले जाने से r प्लस l बचा, तो वेरी वेरी गुड बेटा, टोटल सरफेस हो गया वेरी πr गुड, टू r प्लस l। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो एक मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ ताकि मतलब क्या है ना, ये सब चीज़ जब आप थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बेटा। यस सर।
ठीक है, तो एक वीडियो देख लेते हैं हम लोग। We have a right circular cone with a shaded base, and we will try to derive a formula for the surface area of a cone. Let us name the points O, A, B. Points A and B are marked on the circumference such that AB forms a diameter. Let L be the slant height and H be the perpendicular height. And let R be the radius of the circular base. First, let us consider the circular base. The radius of the circular base is r, so its area will be pi r squared. Next, we need to find the area of the curved surface. And we have seen that when the curved surface is opened up, it looks like a sector. We also need to find the area of the sector. Let the sector be OAB. Look at the sector and the cone. What do you think is the measure of these two lengths? OA and OB will equal the slant height, which is L. Here's another interesting question. What will be the length of arc AB? This is an arc, as we know that a sector is part of the circle. This arc is actually the circumference of the circular base. So the length of this arc will be 2 pi r. A sector is also defined by the angle it subtends at the center. Let us call it theta. Now we are ready to find the area of the sector. And it gets even more interesting. There is another way in which we can find the length of the arc AB. Let's zoom out to look at the other way. It will equal theta by 360 multiplied by the circumference of the circle with radius OA and OB. What will be the circumference of the circle that is formed with this as the sector? It will be 2 pi L, since L is the radius of the circle of which the sector is a part. This tells us that the length of arc AB is a part of the circumference of the big circle that can be formed here. But the length of arc AB is also 2 pi r. That will equal theta by 360 multiplied by 2 pi L. Cancelling 2 pi out from both sides, we get r equal to theta by 360 multiplied by L. The area of this sector will be the curved surface area of this cone. The area of this sector will equal theta by 360 multiplied by the area of the circle with OA and OB as the radius. And that will be pi L squared, as L is the radius of this circle. Can we write this a bit differently? Yes, this can also be written as pi L multiplied by theta by 360 multiplied by L. We have just split pi L squared into pi L multiplied by L. But this part in brackets, as we just found out, is equal to r. So the curved surface area will be pi L multiplied by r. Let us review what we just did. We found out the length of arc AB in two different ways and equated them. And then we found out the curved surface area using the formula of a sector of a circle. And then finally substituted the value of r in this formula to eliminate theta. Now it's very simple. The total surface area of the cone will be the curved surface area plus the area of the circular base. The curved surface area, as we know, is pi LR, and the area of the base is pi r squared. Both the terms have pi r as their common factor. Taking pi r common, we write the formula as pi r multiplied by L plus r. This is the formula for the total surface area of a right circular cone. क्लियर है बेटा? Yes, sir.
तो हम लोगों ने एक मेथड सेट किया और इस वीडियो में आपको सेक्टर के हिसाब से एक मेथड बताया, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था सर, लेकिन बाद में जब वो आर को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो थीटा बाय एल को सब्स्टिट्यूट कर दिए तो वो हो गया सर। हाँ, उसमें जनरली क्या किया है ना बेटा, उसने एक्चुअली आपका जो ये है क्या कहता है, एरिया ऑफ द सेक्टर के मेथड में उसने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो थीटा बाई 360 इंटू जो कर लो उसी के हिसाब से किया। तो दो टाइप का आपको आना चाहिए बेटा, फॉर्मूला तो एक ही है, बस ये डेरिवेशन का जब बात आता है तो डेरिवेशन में थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए कि हम लोग इस तरीके में भी कर सकते हैं बोल के, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, बैकग्राउंड बहुत सही लग रहा है अभी। एक प्रॉब्लम आप कर लो मेरे लिए तो फिर। यस सर। ओके बेटा। बोलो क्वेश्चन। यस सर, क्वेश्चन बोलिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन यस सर। of a cone if the radius is 8.2 centimeter and the height is 16 centimeter. Sir, radius is 8.2 centimeter yes sir, and the height is 16 centimeter. the height is 16 centimeter. करके बताना जरा। समझ, उसका रेडियस है 8.2 cm और उसका उनका हाइट है 16 cm. हाँ, यस सर. L कितना निकला बेटा? यस सर. L कितना निकला? सर L तो सर h square minus r square तो 276. यस सर. ये सर 276 minus 67.24. माइनस होता है या प्लस होता है बेटा? तो माइनस होता है सर. L इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है बेटा। यस सर, सॉरी सर. मेरा L square is equal to 3.24 आया. उसको रूट ओवर निकालते हैं. उसका रूट ओवर आएगा 17.98। चलो आगे करो। तो 17.98 तो L आ गया सर. हाँ, यस.
कितना आया बेटा? सर मेरा 22 बस 3.14 नहीं लेकिन 22.7 लिए तो 22/7 इंटू 8.2 इंटू आर प्लस एल तो सर 26.78 आ रहा है सर। नहीं बेटा, थोड़ा दोबारा और एक बार ट्राई करना। 66। नो सर वो आर प्लस एल 26। अच्छा, आर प्लस एल। 26.78। अच्छा, हाँ यस हाँ, सर। ठीक 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 है, कोई बात नहीं, ठीक जा रहे हो, ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा, और एक प्रॉब्लम लिख लो, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। यस सर। ओके, द हाइट ऑफ द पिरामिड, यस सर। द हाइट ऑफ द पिरामिड ऑफ अ मीनाकर यस सर। is 216 feet 216। यस। and the side of the square base यस सर। measure 346 feet. साइड को से 346 फीट। Find the lateral surface area. यस सर। ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, यस सर। ठीक है। आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, यस सर। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का अगर ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। सर आप लेटरल सरफेस एरिया बोले ना सर। हाँ, लेटरल Yes, sir. सरफेस एरिया, ठीक है। और एक लेना चाहोगे? यस सर दे दीजिए सर। चलो, एक कोन शेप्ड रूफ यस सर कोन शेप रूफ हैज़ अ डायमीटर ऑफ 12 feet 12 फीट। यस and height of 8 feet. सर हाइट ऑफ 8 फीट। यस सर। If roofing material comes in रूफिंग मटेरियल कम यस सर 120 square foot rolls, तो 120 स्क्वायर फुट रोल how many rolls will be needed would be needed। यस सर। to cover this roof? यस सर। यस क्लियर है बेटा? यस सर। दो प्रॉब्लम में अपना पूरा एकदम दिमाग लगा लो, ठीक है। और इसका सल्यूशन आप मुझे बताना, करके भेजना मेरे पास, ठीक है। यस सर। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही, या फिर और कोई डाउट है आपका? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। ओके।